अस्सलाम वालेकुम अन्नूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इस वीडियो में जो चीज़ें डिस्कस होंगी उनमें शामिल हैं व्हाट आर गेटेड कैटेगरीज, गेटेड वर्सेस अनगेटेड, हाउ टू अप्लाई फॉर गेटेड कैटेगरीज, लिस्ट ऑफ गेटेड कैटेगरीज और आखिर में कंक्लूजन। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेज़ॉन एक ई कॉमर्स कंपनी है और दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस कंपनी पर A to Z हर चीज़ फरोख्त की जाती है। अमेज़ॉन ने किताबों की फ़रोख्त से शुरुआत की, लेकिन आखिरकार इस ब्रांड ने मुतअद्दिद मसनूआत फ़रोख्त करना शुरू कर दी और आज वो सब कुछ बेचते हैं। इस ई कॉमर्स ब्रांड ने अपने तमाम हरीफों को पीछे छोड़ दिया है। अमेज़ॉन का वाहिद मकसद सारिफीन को मुतमईन करना है और वो अपने सारिफीन तक बेहतरीन मसनूआत लाने की कोशिश करते हैं। अमेज़ॉन अपने बेचने वालों पर एक गहरी नज़र रखता है। चूंकि अमेज़ॉन एक कंज्यूमर ब्रांड है, वो अपने प्लेटफॉर्म पर दर्ज अशिया के बारे में बहुत खास है। अगर आप अमेज़ॉन पर एज अ सेलर कुछ बेचना चाहते हैं तो आपको मखसूस मियार को पूरा करने की ज़रूरत है। वो फरोख्त कुनंदगान जो अमेज़ॉन पर पुराने हैं, उन्हें अपनी मसनूआत की मंजूरी हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं। इनके लिए इन अशिया को ऑनलाइन स्टोर पर हासिल करना बहुत आसान है। लेकिन जब बात आती है न्यू सेलर्स की, तो उन नए बेचने वालों के लिए अमेज़ॉन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ब्रांड क्वालिटी कंट्रोल को बरकरार रखने के बारे में अमेज़ॉन अटल है। कई सालों से बहुत से लोगों ने अमेज़ॉन पर सामान बेचना शुरू कर दिया है और कंपनी ने कुछ सख्त ज़ाब्ते बनाए हैं। गेटेड कैटेगरीज बनाना इनमें से एक है। जब आप अमेज़ॉन पर सेलर अकाउंट बनाते हैं तो आपको एक कैटेगरी मुंतखब करने को कहा जाता है। ये कैटेगरीज ऑटोमेटिव पार्ट्स से लेकर घड़ियों तक है। पहले ये तमाम कैटेगरीज फरोख्त कुनंदगान के लिए खुले थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नए बेचने वाले सिर्फ मखसूस कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाली मसनूआत फरोख्त कर सकते हैं। नए सेलर्स के लिए बंद होने वाली कैटेगरीज को गेटेड कैटेगरीज कहा जाता है और ये कैटेगरीज मुस्तकिल तौर पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इनसे गुजरने के लिए मुतअद्दिद तरीके हैं। अमेज़ॉन आपसे मखसूस दस्तावेज़ात जमा कराने या फीस अदा करने के लिए कह सकता है। एक बार जब आप अमेज़ॉन की तरफ से मुकर्रर करदा अमल की पैरवी करते हैं तो आपको इन कैटेगरीज के लिए मंजूरी मिल जाएगी। अगर आप अमेज़ॉन पर एक न्यू सेलर हैं तो आपके लिए अनगेटेड कैटेगरी में जाने से पहले ओपन कैटेगरी में अपना एक अच्छा रिकॉर्ड बनाना बेहतर है। एक बार जब आपकी सेलिंग हिस्ट्री साबित हो जाएगी तो आप लिमिटेड कैटेगरीज के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। एक्सपीरियंस सेलर्स अक्सर गेटेड कैटेगरीज के लिए ऑटो अप्रूवल्स हासिल कर सकते हैं। ई कॉमर्स ब्रांड इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि सेलर्स सही हैं। ये इसलिए है क्योंकि कुछ लोग जाली मसनूआत ऑनलाइन फरोख्त करते हैं और ये गैर अखलाकी तर्ज अमल कंपनी की साख को खराब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ईबे पर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपके जहन में एक डाउट होता है। यही वजह है कि लोग कभी भी महंगी एशिया ऑनलाइन नहीं खरीदते। अब ये तासुर यकसर बदल गया है और ये सब अमेज़ॉन की बदौलत है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नए सेलर्स के लिए सख्त है। अमेज़ॉन पर सेलिंग करने से पहले आपको मल्टीपल चेक्स और अप्रूवल से गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर आप अमेज़ॉन के तमाम असूलों पर अमल करते हैं तो आप इस प्रोसेस से जल्दी से गुजर सकते हैं। नए सेलर्स को गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज की मुकम्मल तहकीक करनी चाहिए। आप एक बड़ी इन्वेंट्री नहीं खरीदना चाहते और ये सोचते हैं कि ये गेटेड कैटेगरी में आती है। रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी से गुजरना नामुमकिन नहीं है। अगर आप प्रोटोकॉल की पैरवी करते हैं तो आप इसे गुजर सकते हैं, लेकिन एज अ न्यू सेलर आप इस तमाम ट्रबल से नहीं गुजरना चाहते। आपको चाहिए कि आप उन कैटेगरीज पर जाएं जिनको फरोख्त करने की अमेज़ॉन आपको इजाज़त देता है। अनगेटेड कैटेगरीज को सिलेक्ट करके आप अपने कारोबार को बढ़ाने और ठोस कस्टमर बेस बनाने पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। एक बार जब अमेज़ॉन पर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आप गेटेड कैटेगरी में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। गेटेड कैटेगरी में आने के कई फायदे हैं। अगर आप गेटेड कैटेगरी से गुजरने के अमल को मैनेज करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट्स एक हॉट केक की तरह फरोख्त होगी। ये अमल नए बेचने वालों के लिए मुश्किल है। एक बार जब आप तजर्बाकार सेलर बन जाते हैं तो अमेज़ॉन आपकी गेटेड कैटेगरीज में दाखिले को ऑटो अप्रूव कर देता है। अब सेकंड पॉइंट है गेटेड कैटेगरीज वर्सेस अनगेटेड कैटेगरीज। कोई भी ऐसी कैटेगरी
जो सेलर्स तक रसाई की इजाजत नहीं देता, इसे गेटेड कैटेगरी कहा जाता है। न्यू सेलर्स को आमतौर पर इन कैटेगरी से बाहर रखा जाता है। ऐसा करना इसलिए जरूरी होता है कि अमेज़न इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि आप एक काबिल एतमाद सेलर हैं। इस वक्त सिर्फ अमेरिका में अमेज़न के 2.5 मिलियन फाल सेलर्स हैं। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कितने सेलर्स ताखीर से दरख्वास्त दे रहे हैं। गेटेड कैटेगरी अमेज़न को हर सेलर्स की जांच पड़ताल में मदद करती है। इससे अमेज़न को मदद मिलेगी कि अगर आप किसी मखसूस कैटेगरी में जाने से पहले मखसूस मियार पर पूरा उतरते हैं। अमेज़न के पास ब्रांड गेट्स, कैटेगरी गेट्स और सब कैटेगरी गेट्स हैं। ब्रांड ASIN रिस्ट्रिक्शंस, प्रोडक्ट कंडीशन रिस्ट्रिक्शंस और हॉलिडे रिस्ट्रिक्शंस का भी इतलाक करता है। इन शर्तों को पूरा करना बेहतर है। ब्रांड गेट सेलर्स के लिए अमेज़न पर सामान फरोख्त करने के लिए लगाया जाता है। ये इसलिए है क्योंकि बदकिस्मती से बहुत से लोग ब्रांडेड अशिया चोरी करते हैं और इन्हें ऑनलाइन फरोख्त करते हैं। नतीजे के तौर पर बहुत सी मसनूआत जाली निकलती हैं। ब्रांड्स की हिफाजत के लिए अमेज़न ब्रांड गेट लेकर आया है। ASIN और ASIN स्टैंड फॉर Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये इन यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफायर्स में से है जो Amazon प्रोडक्ट कैटलॉग को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। टेक्निकली 10 डिजिट कोड है जो नंबर्स और लेटर्स से बना है। अमेज़न पर कुल 23 गैर मुतल्लिका कैटेगरीज हैं। एक बार जब आपका अमेज़न सेलर अकाउंट अप्रूव्ड हो जाता है तो आप अनगेटेड कैटेगरीज में फरोख्त शुरू कर सकते हैं। ये सेलर्स के लिए रिकमेंडेड है। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप सेलिंग शुरू करने से पहले इन चीज़ों को गौर से सुनें। किसी भी किस्म की पाबंदी बेचने वालों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। आपको ये भी यकीनी बनाना होगा कि आपके पास अपनी तमाम दीगर तफसीलात मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ASIN नंबर, FBA और दीगर शराइत को पूरा करना जरूरी है। आप गेटेड कैटेगरीज को चेक करने के लिए मुतअद्दिद थर्ड पार्टी टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टूल्स फौरी तौर पर आपको बताते हैं कि आप जिस कैटेगरी के लिए जाना चाहते हैं वो गेटेड है या अनगेटेड है। कैटेगरीज की हैसियत को मालूम करने के लिए दूसरा तरीका सेलर सेंट्रल के जरिए है। ताहम ये कोई आइडियल तरीका नहीं है। जब आप सेलर अकाउंट के जरिए कोई प्रोडक्ट शामिल करने की कोशिश करते हैं तो अप्लाई टू सेल के बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो वो मे बी काम ना करे, तो इससे पता चलता है कि वो प्रोडक्ट गेटेड कैटेगरी की है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ टू अप्लाई फॉर अ गेटेड कैटेगरी। फर्ज करें आपने रिसर्च किए बगैर तमाम इन्वेंट्री खरीद ली है और अमेज़न आपको अपने गेटेड कैटेगरी में नहीं आने दे रहा है। ठीक है, हर चीज के लिए एक हल होता है। आप कुछ इजी स्टेप्स को फॉलो करते हुए गेटेड कैटेगरी के लिए दरखास्त दे सकते हैं। सबसे पहले आपको सेलर अकाउंट बनाना है। अगर आप गेटेड कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने सेलर अकाउंट में लॉग इन करें। सेकेंड स्टेप है आप इन्वेंट्री के लिंक पर जाएं और वहां ऐड अ प्रोडक्ट पर क्लिक करें। स्टेप 3 में दरखास्त फॉर्म तलाश करें और जिस प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हैं इसे तलाश करें। स्टेप 4 में आप जिस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं इसकी लिस्टिंग लिमिटेशंस आपको नजर आएंगी, इसको क्लिक करें। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको एक बटन मिलेगा रिक्वेस्ट अप्रूवल। इस बटन को क्लिक करें। जब आप रिक्वेस्ट अप्रूवल पर क्लिक करेंगे तो अमेज़न आपसे इजाफी दस्तावेजात मांगेगा। एक्सपीरियंस्ड सेलर्स को ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाती है, लेकिन आप एज अ न्यू सेलर काम कर रहे हैं तो आपको कुछ कागजी कार्रवाई जमा कराने की जरूरत होगी। ये दस्तावेजात इस बात का सबूत हो सकती हैं कि आप अपनी मसनूआत कहाँ से हासिल करते हैं। इसके अलावा आपको वो डॉक्यूमेंट्स देना होंगे जो ये साबित करें कि आपका वेंडर जायज है और आपसे डिस्ट्रीब्यूटर या होल सेलर से इनवॉइस जमा कराने के लिए भी कह सकता है। व्यूअर्स, ये उन कैटेगरीज की लिस्ट है जो अमेज़न पर रिस्ट्रिक्टेड हैं। सपोज कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो आप इसके लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। ताहम आपको दोबारा अप्लाई करने के लिए 3 से 6 महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है। हर कैटेगरी के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को खोलना चाहते हैं तो आपके पास +10 यूनिट्स का ऑर्डर होना चाहिए। अमेज़न आपसे इजाफी डॉक्यूमेंट्स फराहम करने के लिए कह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बेचने वाले के टैक्स ID, एड्रेस प्रूफ, LLC डॉक्यूमेंट फराहम करने की जरूरत हो सकती है और आपको ब्रांड ओनर अप्रूवल का प्रूफ भी जमा कराना पड़ सकता है। अमेज़न इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि कोई जाली मसनूआत फरोख्त ना हो। इनका मकसद सार्फिन के साथ साथ ब्रांड की हिफाजत करना है। अपनी साख को बरकरार रखने के लिए अमेज़न अपने सेलर्स को खुर्दबीनी जांच के तहत रखता है।
पुराने सेलर्स को ऑटो अप्रूवल मिल सकती है। ऑटो अप्रूवल हासिल करने के लिए सेलर्स को कुछ मामूल के अहदाफ को पूरा करना चाहिए। सेलर्स की लेट शिपमेंट की शरह 4% से कम होनी चाहिए। हर कैटेगरी की मखसूस शराइत हैं जिनको पूरा करने की ज़रूरत है। कुछ कैटेगरीज के लिए आपसे 2.5% प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है लिस्ट ऑफ गेटेड कैटेगरीज। उसमें ये वाली सारी चीज़ें आती हैं। अमेज़ॉन गेटेड कैटेगरी में फ़रोख्त करने के नुकसानात में से एक बड़ा ये है कि आपको हर कैटेगरी में आने के लिए मखसूस दस्तावेज़ात की ज़रूरत होती है। आइए कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं जिनकी आपको चंद गेटेड कैटेगरीज के लिए ज़रूरत हो सकती है। बाज़ औक़ात ब्रांड की पाबंदियों की वजह से आपकी प्रोडक्ट को मंजूर नहीं किया जाता। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप हर इस प्रोडक्ट के तहत लिमिटेशंस को चेक करें जो अप्रूव नहीं हो रही। आपको इस पर डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेंगी कि आपको इस प्रोडक्ट के लिए मंजूरी क्यों नहीं दी जा रही। बाज़ औक़ात ये रिस्ट्रिक्शन गेटेड सब कैटेगरी की वजह से भी हो सकती है। आपको अमेज़ॉन पर फाइन आर्ट्स बेचने के लिए 3 साल के लिए एक्सपीरियंस डीलर होना ज़रूरी है। ये बेहतर होगा कि आपके पास फाइन आर्ट्स ब्रांड कायम हो। एक बार जब आप इन पाबंदियों को पूरा कर लेते हैं तो आपको फाइन आर्ट्स की कैटेगरी के तहत फरोख्त करने की इजाजत मिल जाती है। घड़ियां एक और गेटेड कैटेगरी में शामिल हैं। इस कैटेगरी की मंजूरी हासिल करने के लिए आपको तमाम प्रोडक्ट्स की यूपीसी लिस्ट देना होगी। व्यूअर्स, यूपीसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये एक किस्म का कोड है जो खुर्दा मसनूआत की पैकेजिंग पर प्रिंट किया जाता है ताकि किसी खास शय की शिनाख्त में मदद मिल सके। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक तो मशीन रीडेबल बार कोड। ये एक किस्म का यूनिक ब्लैक बार सीरीज होती है जिसके नीचे 12 हिस्सों का एक मुनफरिद नंबर लिखा होता है। अमेज़ॉन आपसे ये प्रूव करने के लिए भी कहता है कि मसनूआत पहले से आपकी मलकियत में नहीं है। इस घड़ी का वाटर रेजिस्टेंस होना भी मंजूरी के लिए एक शर्त है। आपको अपनी घड़ियों की टेस्टिंग एक्यूरेसी के लिए साबित शुदा तरीके फराहम करने पड़ेंगे। अमेज़ॉन आपसे इसका सबूत फराहम करने को कहेगा। अगर आप ऑटोमोटिव और पावर स्पोर्ट्स की कैटेगरी को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको अपनी वेबसाइट की ज़रूरत होगी। अमेज़ॉन आपसे तमाम प्रोडक्ट्स की यूपीसी की फहरिस्त तलब करेगा। आपकी प्रोडक्ट की तस्वीर अमेज़ॉन की गाइडलाइन के मुताबिक होनी चाहिए। एज अ सेलर आपको तमाम तस्दीक शुदा और तजदीद शुदा मसनूआत की वारंटी फराहम करनी होगी। आपके पास पार्ट फाइंडर पेज और फिटमेंट डाटा पेज भी होना चाहिए। अगर आप अभी भी इन प्रोडक्ट के बारे में फैसला कर रहे हैं जिन्हें आप फरोख्त करना चाहते हैं तो आप इनमें से इंतखाब कर सकते हैं। आखिर में कंक्लूजन, गेटेड कैटेगरी में जाना आसान है और एज अ न्यू सेलर आपको कुछ इजाफी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ सकते हैं। अगर आप एक एक्सपीरियंस सेलर हैं तो आप ऑटो अप्रूवल के अहल हो सकते हैं। कामयाब होने के लिए आपको गेटेड कैटेगरी के जरिए फरोख्त करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे मदद मिलती है। ज़्यादातर सेलर्स गेटेड कैटेगरी से परेशान नहीं होना चाहते। इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट को बेटर विजिबिलिटी मिलेगी। गेटेड कैटेगरीज में मुकाबला काफ़ी कम होता है। गेटेड कैटेगरीज बेचने वालों और सार्फिन के लिए एक एजाज़ है। अगर आप एक ब्रांड हैं तो ये ज़ाब्ता आपकी मसनूआत को जाली होने से बचाएगा। अगर आप न्यू सेलर हैं तो आपको सेलिंग पर तवज्जो देना होगी। आपको रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज के लिए दरख्वास्त देना होगी। अगर ये मंजूर हो जाता है तो बहुत अच्छा है और अगर दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी कैटेगरीज पर तवज्जो मरकूज करें और फरोख्त का ठोस रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दें। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें अलनूर टीवी। वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं।